माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने विशेष तौर पर एक पारिश प्रीस्ट का कर्तव्यों के विषय में, वो किस प्रकार अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहने वाले विश्वासियों का उस विश्वास को मजबूत करने का कार्य, और आध्यात्मिक कार्य में ही नहीं बल्कि भौतिक कार्यों में भी उनके किस प्रकार मदद करना है। और चर्च में वो हमेशा विशेषकर जो पाप स्वीकार है वो सब सुनने के लिए तैयार रहना, और कलीसिया को एकजुट बनाए रखने के लिए उनका क्या क्या रोल है, सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। उससे जुड़ा हुआ एक और बात है बच्चों को कैटेकिज्म देना। ये बहुत दुख की बात है, हमारे कई धर्म प्रांत में कैटेकिज्म चलता ही नहीं। मैं कहीं कहीं जब रेडिट के लिए जब पहुंचता हूं, वहाँ ये सब मैं पता करता हूं, बच्चों के लिए कैटेकिज्म होता है कि नहीं, यूथ के लिए क्या होता है, ये सब इसमें पता चलता है कि कई रिप्लाई मुझे ये मिलता है, हाँ ब्रदर इधर का स्कूलों में चलता है। तब मैं पूछता हूँ आपके चर्च के अंदर कितने टोटल बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाला, और जो हमारे कैथोलिक के स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या कितना है, और नॉन कैथोलिक के स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ रहा है उनको तो वहाँ कैटेकिज्म नहीं मिलता है। उसका भी जवाब उनके पास कभी कभी संख्या नहीं होता है, कितना बच्चे टोटल कितना बच्चे हैं, और उन बच्चों में कितने बच्चों को स्कूल में कैटेकिज्म मिल रहा है। स्कूल का कैटेकिज्म हमारे चर्च का कैटेकिज्म के साथ जोड़ना नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा चलने दो। यदि हम लोग प्रेरित पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र के अंदर आदिम कलीसिया में शिष्यों के द्वारा लोगों को कैटेकिज्म देना, यही एक मुख्य कार्य था। और हर एक पुरोहित का प्रथम कर्तव्य यह है कि वे कैटेकिज्म, वो वचन सुनाए, सिखाए, लोगों को विश्वास में मजबूत कराए। उसके लिए उन्हें सिखाना बहुत जरूरी है। क्यों बच्चे बचपन से पाप के जीवन जी रहा है, नशा कर रहा है, अन्य पापों में डूब रहा है, क्यों माता पिता के अधीन नहीं रह रहा है? इसके पीछे का मुख्य कारण, क्योंकि बच्चों को बचपन से कैटेकिज्म नहीं दिया जाता है। इसके लिए केवल पुरोहित ही नहीं, धर्म प्रांत बिशप, प्रभु को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्चेस, कैथोलिक चर्च का धर्म शिक्षा के अंदर 1564-65 के अंदर क्रिस्त का 3 मिशन कार्य
मैंने कल के क्लास में भी उसके ऊपर जोर डाला था। इसके अनुसार लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। आदिम कलीसिया में यही हम लोग देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 14 के अंदर प्रभु बोलते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। बचपन से, जैसे आजकल स्कूल में 3-4 साल होने के पहले पहले स्कूल में नर्सरी में एडमिशन देता है, क्यों आप लोग इस भौतिकी स्कूल में, भौतिक की जो पढ़ाइयाँ होता है, बच्चे चल फिरने के लिए, बोलने के लिए भी लायक नहीं, उससे पहले स्कूल में डालते हैं। लेकिन उनकी आत्मा को बचाने का कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है? स्कूल में अगर आप नर्सरी में 3 साल की उम्र ही डाल रहा है, उस बच्चे को आध्यात्मिक भोजन देने के लिए, आध्यात्मिक टीचिंग कब शुरू करेगा, कब देगा? ये ना देने के कारण बच्चे सब बिगड़ रहा है। स्कूल का वो जो टीचिंग्स बच्चों की आत्माओं को, उनका मोरल्स को निर्माण करने लायक नहीं है, आत्मा को बचाने का कार्य नहीं है। नॉलेज विदाउट, ये जो कैटेकिज्म, ये जो सब मॉरल्स जो सिखाता है, ये विदाउट मॉरल जो होता है वो बहुत ही डेंजर है करके एक कहावत है। एजुकेशन विदाउट मॉरल इज वेरी डेंजरस। इसलिए मोरल क्लासेस बच्चों को हमारे संडे कैटेकिज्म में होना चाहिए। हर संडे में छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक कैटेकिज्म होना जरूरी है। कई जगहों पर मुझे खुशी है, बच्चों का मिस्सा ही अलग रखता है, ताकि उस मिस्सा में बच्चों को बच्चों के लेवल में बाइबल सिखा सकें, इसके बाद बच्चों का कैटेकिज्म हो सके। यह बहुत ही जरूरी है। लेकिन अनेकों डायसिस में कैटेकिज्म ही होता नहीं, इस कारण बच्चे अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हमें मालूम है 15वीं सदी में, 16वीं सदी में जब पेंटेकोस्टलिज्म शुरू हुआ, तब ट्रेंड महासभा बुलाया गया। 1545 से 63 तक चला था। इस ट्रेंड महासभा ने यह निर्णय किया, ये जो पाषंडता और ये जो डिविजन और लोग सत्य कलीसिया को छोड़ करके जा रहा है, इसके सबके पीछे का कारण यह है, जिस प्रकार का कैटेकिज्म लोगों को देना चाहिए, इस प्रकार का कैटेकिज्म नहीं हो रहा है। इसलिए 1562 में, 1562 में एक जो हम बोलेंगे, क्या बोलता है, कन्फ्रेटर्निटी ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन बोल करके CCD, इसका गठन किया गया, ताकि उसके द्वारा क्रिश्चियन मॉरल्स वाला टीचिंग्स हो। जैसे आदिम कलीसिया में लोग इसलिए इकट्ठे होते थे शिष्यों से सीखने के लिए, विश्वास में इस प्रकार बढ़ोतरी होने के लिए शिष्य लोग उनको सिखाया करता था। इसके बाद मिस्सा बलिदान, और आजकल मिस्सा बलिदान का ढांचा ही ऐसे बनाया हुआ है जिसके अंदर वचन की घोषणा जरूरी है, मस्ट है। और साथ ही साथ बच्चों के लेवल में ट्रेंड महासभा ने यह बताया, उम्र के अनुसार प्रॉपर कैटेकिज्म लोगों को देना चाहिए। इसलिए CCD का को फॉर्म अप किया 1562 में, कन्फ्रेटर्निटी ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन बोल करके CCD का जो फॉर्मेशन होने का, उसका बनाने का पीछे का एक ही कारण है, क्रिश्चियन एजुकेशन प्रोग्राम्स सिस्टमैटिक करने के लिए।
और मुझे पढ़ने के लिए मिला तुरंत बाद संत चार्ल्स बोरोमियो इस ट्रेंड महासभा का निर्णय के अनुसार सबसे पहले एक फॉर्मेटिक कैटेकिज्म जो शुरू करने वाला व्यक्ति है संत चार्ल्स बोरोमियो। उन्होंने एक सिस्टमैटिक किस प्रकार छोटे बच्चों को, इससे बड़े वाले बच्चों को, यूथ को और अडल्ट एजुकेशन ये लेवल में किस प्रकार बाइबल को सिखाना चाहिए, हमारे कैटेकिज्म कैसे उनको देना चाहिए, इस प्रकार का एक सिस्टमैटिक टीचिंग शुरू करने वाला व्यक्ति है चार्ल्स बोरोमियो। उसके अंदर जो उनके अंदर बोया हुआ विश्वास के बीज को और डेप्थ में उन लोग विश्वास में और गहराई बने और क्रिस्त का संदेश वाहक एक डिसाइपल वो कैसे बन सकता है, वो भी लक्ष्य है। हर एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति क्रिस्त का शिष्य है, तो अपने जीवन के द्वारा इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए और एक व्यक्ति सैक्रमेंटल लाइफ को कैसे लीड करना है, वेदी से जुड़ा हुआ, सैक्रमेंट से जुड़ा हुआ पवित्र जीवन जीना वो कैसे है, लिटर्जिकल लाइफ उनके जीवन में कैसे होना चाहिए और अनेकों मॉरल टीचिंग्स बाइबल से ही निकाल करके उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये जो कैटेकिज्म जो किताबें जो बनाया जाता है ये सब मद्देनजर रखते हुए क्रिश्चियन वर्च्यूज को कैसे बाइबल को जी सकता है, कैसे वचनों को बाय हार्ट कर सकता है, ये नहीं बल्कि कैसे वचनों को जी सकता है, कैसे प्रार्थना का और जो लिटर्जी का प्रभाव हमारे जीवन में होना, वो उसको जीना है, इसके विषय में इस कैटेकिज्म के अंदर सिखाया जाता है। कैटेकिज्म बुक को जब बनाया जाता है ये सब मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। तो उसका एक शुरुआत 16वीं सदी में ही संत चार्ल्स बोरोमियो ने शुरू किया और 19th 20th सेंचुरी तक कहा जाता है हमारे पूरे कैथोलिक चर्च के अंदर उसको अडोप्ट किया। लेकिन दुख की बात है हमारे ही कई पल्लियों में आज तक उसको अडोप्ट नहीं किया। इसका उत्तर हमें स्वर्ग में प्रभु को देना पड़ेगा। जो कैटेकिज्म जो देना चाहिए, शिक्षा जो लोगों को देना चाहिए, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जिसे हम लोग मिस्सा अर्पित कर रहे हैं, लोगों को भी मिस्सा में आना है, ये सब प्रेरित करता है, लेकिन कितने लोगों को उस मिस्सा का भाग क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्यों मिस्सा में जाना है, क्या ये मिस्सा बलिदान और कालवरी बलिदान में कोई मतलब है, उसका कोई रिलेशन है? किसी से भी पूछो। जैसे कैथोलिक की चर्चों में जो मूर्तियां रखा हुआ है, कई नोवेना, कई भक्ति, कई पर्व सब मनाते हैं, लेकिन एक साधारण नॉर्मल एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए, एक वचन निकाला जैसे प्रोटेस्टेंट लोग जो करता है, निर्गमन अध्याय 20 वाक्य 4 को निकाल करके तुम लोगों ने मूर्ति पूजा कर रहा है, वो लोग वो विश्वास करते हैं। क्या कारण है? कारण एक ही है, प्रॉपर कैटेकिज्म बच्चों को नहीं दिया जाता है। इसलिए बचपन से बच्चों को कैटेकिज्म देना बहुत ही जरूरी है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ का पैराग्राफ 22-23 22-23 2223 वो आप लोग पढ़ना है। वहां पर लिखा हुआ है, एक बच्चा जन्म लिया, एक परिवार में जन्म लिया है, साथ ही साथ बपतिस्मा दिया, वो कलीसिया से जुड़ा,
इसका मतलब है परिवार का और साथ ही साथ कलीसिया का उस बच्चे के प्रति कुछ कर्तव्य है। कैटेकिज्म 22-23 में 22-23 ये आपको याद रखने के लिए मैंने इसको बोल करके दे रहा हूं। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ये प्रथम कर्तव्य परिवार का है। जो बच्चा एक परिवार में जन्म लिया, उस परिवार उस बच्चे के लिए इस क्रिश्चियन मॉरल्स को सिखाने के लिए, वचन को सिखाने के लिए, बाइबल को सिखाने के लिए पहला पाठशाला घर बनना चाहिए। घर से ये शुरू होना चाहिए। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे को गर्भ में ही है, तब से प्रार्थनाएं घर में जो पारिवारिक प्रार्थना, अगर छोटे बच्चे गोद में भी पड़ा है उसको मालूम है हम प्रार्थना चल रहा है, उसका फायदा पवित्र आत्मा का कृपा वरदान सब उस बच्चे को भी मिल रहा है। उस प्रार्थना के माहौल में वो बच्चा अगर बढ़ रहा है, उसको मालूम है रोज मेरे घर में प्रार्थना होता है, उसके दिमाग के अंदर ऐसा लिख कर रखेगा। इसके बाद वो बड़े होकर के विवाहित होकर के उसी को ही फॉलो करेगा। मैं उसके लिए उदाहरण हमारे ही देता हूं। हमारे बचपन से हमारे घर में हम लोगों ने देखा सुबह शाम पारिवारिक प्रार्थना चल रहा है। मेरा पापा उसमें लीड करता था। सुबह उठ कर करके बाइबल पढ़ना, गाना गाना, शाम को भी इसी प्रकार। इस प्रकार के एक माहौल में हमने हमारा पालन पोषण हुआ। इस कारण हम बड़े हो गए, शादी हो गए, हम लोग भी उसी को फॉलो कर रहा है। यदि घर में ही प्रार्थना नहीं होता तो चाहे चर्च में कितना भी बोले हाँ इतवार को चर्च में जरूर जाएगा, लेकिन उनके जीवन में ये फर्क, ये डिसिप्लिन, ये नशे से या अन्य पाप से दूर रहने का ये कृपा नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहला पाठशाला घर को बनना जरूरी है। और 2226 में जाते जाते उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है अभी कलीसिया का भी एक दायित्व है। उस कलीसिया से बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त के शरीर से जुड़ने वाले उस बच्चे को इस कलीसिया का कर्तव्य है उसको उस आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए कृपा अवसर दें। और विशेषकर उस चर्च का जो मुख्य जो पुरोहित है और वहाँ धर्म प्रांत का बिशप है, उनका कर्तव्य है अपने धर्म प्रांत का हर एक लेवल के बच्चों को कैटेकिज्म मिल रहा हो, बहुत जीवन बदलते। मैं एक छोटा सा उदाहरण मेरे मन में जो आ रहा है बोलना चाहूँगा। उड़ीसा के रोरकेला धर्म प्रांत में अधिकतर बहुत पारिशों में मैं रिट्रीट दिया हूँ। अनेकों वर्ष रोरकेला धर्म प्रांत से जुड़ा हूँ। वहाँ एक जोराबहाल बोल करके एक पारिश है। उस पारिश में अनेकों बार गया। मेरे विचार में 2 या 3 बार मैंने कन्वेंशन में भाग लिया और यूथ रिट्रीट में 2 बार। वो यूथ रिट्रीट का ही मैं बोलने आ रहा हूँ। एक बार ये बाइबल कन्वेंशन ख़त्म हुआ तो वहाँ का कैथोलिक सभा सब लोग इकट्ठे हो गए और हमें भी बुलाया उसमें थोड़ा भाग लेने के लिए। उन लोग पूरा एक विश्लेषण करने के लिए कैसे प्रोग्राम था, तो सब लोगों को पसंद आया ये है ऐसा कर करके। लेकिन मैं बीच में उसको टोकते हुए एक बात बोला। मुझे हजारों की संख्या में वो पूरा ग्राउंड भर जाता था। मैं बोला मैं इसमें कुछ नहीं हूं, ग्राउंड पूरा लोगों से भर गया। मैं ये देख रहा था उसमें कितने बच्चे हैं और विशेषकर यूथ है। यदि हम अपने बच्चे घर में रखा है, बड़े लोग आकर के इधर बैठा है, तो उसमें कोई फायदा नहीं। आने वाला परिवार, आने वाला पीढ़ी वो बच्चों पर है। एक बच्चा नष्ट होना एक परिवार, फैमिली नष्ट होने का बराबर होता है। तो ये बच्चे सब कहाँ हैं? उत्तर मिला बच्चे लोग इसमें ऐसे रिट्रीटों में तब उतना भाग नहीं लेते हैं और कुछ बच्चे पढ़ने के लिए बाहर है ऐसा ऐसा करके। तो मैंने बोला अगर बड़ों के साथ नहीं हो रहा तो यूथ का रखो, बच्चों का प्रोग्राम रखो। उसी
कैथोलिक सभा में ये निर्णय किया जल्दी से जल्दी बच्चों का रिट्रीट रखने के लिए। तो छुट्टियों का समय आने वाला था, उसमें ही पूछा गया क्या करना है। हमने फिर बोला है कैथोलिक सभा का जो मेंबर्स जो विलेज से है, हर विलेज में कितने बच्चे हैं उसका एक लिस्ट तैयार करना, हर घर में जाना, उनको हर घर में जाकर के लिस्ट तैयार करना, और हर एक माता पिता प्लस वो बच्चा चाहे बाहर क्यों ना हो, पढ़ाई कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, कुछ भी हो, उनको कैसे भी आप संपर्क कर करके उनको उन जो रिट्रीट है उसमें भाग लेने के लिए बुलाना। और आप कोशिश करो, पीछे पड़ो, हर विलेज से कैथोलिक सभा में मेंबर है और उनका करते हुए उस विलेज का लोगों को सब लेकर के आना, बच्चों को। एक डेट तय किया गया, मैं ही उसमें बच्चों के लिए भी, यूथ के लिए भी आ रहा था। मैं हैरान हो गया, 600, मेरे विचार में यही नंबर था, 600 यूथ उस रिट्रीट में भाग ले रहा है। 600 यूथ, एक पारिश लेवल का रिट्रीट हुआ, उसमें भाग ले रहा है। आपको मैं बता कर देना चाहूँगा, 3 दिन का रिट्रीट, उसके अंत में हमने कुछ बच्चों को गवाही के लिए बुलाया और बच्चे बड़े खुशी के साथ आया, अनेकों बच्चे। गवाही ये यूथ के ओर से ये आया, हमने फर्स्ट होली कम्युनियन लेने के बाद कभी पाप स्वीकार नहीं किया था, इस रिट्रीट में किया। फर्स्ट होली कम्युनियन किसी का 15 साल हो चुका है, किसी का 10 साल हो चुका है। ऐसे ऐसे अनेकों बच्चे आकर के गवाही दिया। देखो, बच्चों को हम जब तक सिखाएंगे नहीं, वो 3 दिवसीय रिट्रीट में बच्चे एक अच्छा पाप स्वीकार किया, उनको अच्छा लग रहा है, जीवन में नए नए डिसीजन लिया, ये बोलने के लिए वो बच्चे सक्षम हुआ। इसके पीछे का कारण हमने थोड़ा सा प्रयत्न किया, घर घर जाकर के बच्चों को बुलाया। मुझे बहुत खुशी हुई। अगले साल भी रखा, लेकिन उन्होंने उतना मेहनत नहीं की, इसलिए उसका आधा संख्या हो गया था बच्चों का। जितना हम बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, मुझे ये भी बहुत ही खुशी है। कई ऐसा डायसिस है बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत पैसा खर्च करने वाले डायसिस हैं। कैटेकिज्म, यदि आप उसके लिए बच्चों के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपका बच्चा आने वाले पीढ़ी सब बर्बाद है। इसलिए कैथोलिक चर्च का नियम ट्रेंड महासभा से 16वीं सदी में चर्च का विभाजन के पीछे का कारण चर्च ने स्वीकार किया, सही कैटेकिज्म ना होने के कारण। और आज भी हमारे परिषदों में यही हालत है। यदि बच्चा बिगड़ रहा है, उसका पीछे का एकमात्र कारण मैं बता कर दूंगा, आप बच्चों को सही मार्गदर्शन शिक्षा नहीं दे रहा है। तो ट्रेंड ने ये आदेश दिया है, जिस बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी लेवल में, छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल, मिडिल स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल और यूथ, इस लेवल में उनको ट्रेनिंग होना जरूरी है। और उसी को शुरुआत हुआ। हमारे संत पापा फ्रांसिस 2013 के अंदर, 2013 में संत फ्रांसिस ने कहा, बच्चों को केवल 4 प्रार्थनाएं बाय हार्ट करना या कुछ 10 आज्ञा ऐसा नियम सिखाना काफ़ी नहीं है। बच्चों को प्रभु का प्रेम का अनुभव करने के लिए सिखाओ। बच्चे अगर प्रभु को प्रेम करना, उस प्रभु का प्रेम में अनुभव करेगा, एक भी बच्चा नष्ट नहीं होगा। ये केवल एक कैटेकिज्म, ये जो बनाया हुआ उस सिस्टमैटिक टीचिंग के द्वारा ही हो सकता है। बच्चों को बचाना जरूरी है। सेकंड वेटिकन काउंसिल के अंदर भी ऐसा डिक्लेरेशन इसी के ऊपर किया, कैटेकिज्म के ऊपर जोर डाल करके। और 1997 में जनरल डायरेक्टरी फॉर कैटेकिसिस बोल करके
बच्चों के जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके अनुसार उनको कैटेकिज्म देने का कैसे कैसे सिखाना है उसका भी नियम बना कर रखा है परिवार में और इसके बाद स्कूल लेवल में। हर संडे को ये आदिम काल से चल रहा है संडे कैटेकिज्म ये मस्ट है चर्च में, उसके लिए होना चाहिए। आप उदाहरण देख सकता है केरल देश में देखना कितना हाई लेवल में संडे कैटेकिज्म चल रहा है। बच्चों को किस किस प्रकार केवल बाइबल का वचन को सिखाना ही नहीं, हर क्लास के अनुसार उस लेवल का किताबें हैं, उस किताब से सीखना और भौतिक बातों में बढ़ने के लिए कई कॉम्पिटिशन से रखता है, कई चीज़ें एक प्रकार का वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में वहाँ कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स सब चलता है। हमें उसका उदाहरण लेना है, सीखना है। जैसे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को 4 पिलर्स में खड़ा किया हुआ है। हमारे बेनेडिक्ट 16 में ने बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ इस जमाने में अगर एक ऐसा ईश शास्त्री व्यक्ति को देखने के लिए मिला तो वो है बेनेडिक्ट 16 में। उनके दिमाग में आए हुआ एक आइडिया है कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च बनाना और उसको 4 पिलर्स में खड़ा किया हुआ है। ये 4 पिलर्स ये क्या क्या है? सबसे पहले ये जो वचन की घोषणा ये सब कर रहा है उसके द्वारा लोगों में ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, कहां है, इसके विषय में, ईश्वर के विषय में सिखाने के लिए, उस विश्वास में लेके आने के लिए विश्वास का पहला पिलर वो हम लोग जैसे धर्मसार को बोलते हुए उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। तो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में फर्स्ट पिलर जो विश्वास का वो धर्मसार के ही एक्सप्लेन करते हुए हमें सिखा रहा है क्या विश्वास करता है। इसके बाद उस ईश्वर को हर अपने फाइंड आउट किया, वचन सुन करके कैटेकिज्म के द्वारा विश्वास में बढ़ गया तो उस ईश्वर का आराधना आप कैसे करते हैं, यह सेकंड पिलर। सैक्रामेंट्स के विषय में प्रभु का आराधना कैसे करना है वो 7 सैक्रामेंट के द्वारा। इसका मतलब एक सैक्रामेंटल लाइफ एक विश्वासी व्यक्ति कैसे निभाना यहां तक आ गया। इसके बाद तीसरा है प्रार्थना हो गया, विश्वास हो गया, तो उसको जीवन में किस प्रकार उतारना है, कुछ मॉरल टीचिंग्स, वो है कमांडमेंट्स के ऊपर जो देने वाला तीसरा पिलर। कमांडमेंट को फॉलो कर करके कैसे जीवन जीना है। अभी चौथा पिलर हमें मालूम है ऐसा व्यक्ति कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हे पिता हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सिखाया। वो प्रार्थना का अर्थ क्या है, वो समुदाय कैसे मिलकर के प्रार्थना करता है, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और चर्च में सामुदायिक प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। तो ये 4 पिलर बचपन से बच्चों को यदि हम कैटेकिज्म दे करके आएंगे, बच्चों में ये 4 पिलर विश्वास का, ये 4 स्तंभ उनके जीवन में, उस परिवार में, उस कलीसिया में हम स्थापित कर सकता है। एक भी बच्चा इसके बाद नष्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। तो मेरा अनुरोध है सबसे पहले जिस घर का बच्चे हैं उस घर में कैटेकिज्म, माता पिताओं का जीवन, अन्य भाई बहनों का जीवन को देख करके वो बच्चा यीशु मसीह को जाने ले। वहाँ की प्रार्थना, वहाँ बाइबल पढ़ रहा है, ये सब देख करके उनके मन में ईश्वरीय प्रेम जगना चाहिए। इसके बाद जिस समुदाय से, जिस कलीसिया से वो जुड़ा हुआ है, प्रभु का शरीर है, उस कलीसिया का जीवन, सैक्रामेंटल लाइफ और जो अन्य
जो हेल्प, जो संडे कैटेकिज्म, ये उस बच्चे को और प्रभु की ओर बढ़ने के लिए मददगार होना चाहिए। परिवार और कलीसिया मिलकर के बच्चों को बचाने का निर्णय करें। हर एक धर्म प्रांत में संडे कैटेकिज्म चल रहा है। हर बच्चे को हमारे धर्म प्रांत में हर एक बच्चा, वो लिस्ट हर बिशप को मालूम होना चाहिए मेरे धर्म प्रांत में कितने बच्चे हैं, कितने यूथ हैं, कितने बच्चे कैटेकिज्म भाग, कितने बच्चे यूथ में हैं। ये सबको और इंश्योर करना है हर बच्चे को विश्वास संबंधी बातें, मॉरल टीचिंग हो, रिलीजियस टीचिंग हो, मिल रहा हो। प्रभु इसके लिए हमें अनुग्रह दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।